नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इन दिनों बीजेपी के ग्रह और सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज उनके फेवर में नहीं जा रही है। हर चीज बीजेपी की किस्मत के विपरीत चल रही है। अब आप ये सोचिए, एक गाना आपको याद होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये गाना कितना मशहूर हुआ था, कितना लोकप्रिय हुआ। हर पोस्टर बैनर पर बीजेपी ने इस गाने का बखान किया था। मीडिया कॉन्क्लेव्स होती थी, उन मीडिया कॉन्क्लेव्स में ये गाना बजाया जाता था। चुनाव की रैलीज में ये गाना बजाया जाता था। इनफैक्ट यूपी के चुनाव अगर आप याद करें 2022 से, ये जो गाना था ये कितना चल पड़ा था, क्योंकि जो इसके गायक हैं कन्हैया लाल मित्तल, उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को बीजेपी के लिए न्यौछावर कर दिया था सनातन के नाम पर। और ऑलमोस्ट बीजेपी की हर सभा में कन्हैया लाल मित्तल नजर आते थे और ऐसा लगता था कि वो राम के नाम पर बीजेपी का साथ पग पग हर कदम पर दे रहे हैं। यानी कि बीजेपी का जो दूसरा चेहरा था वो कन्हैया लाल मित्तल थे। बीजेपी राम मंदिर का जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और राम मंदिर की जब उद्घाटन जब हुआ था जनवरी में, उसके पहले से वो गाना कितनी बार बजाया गया होगा। हर जगह हर वीडियो में आपको वो गाना नजर आता था। बीजेपी ने उस गाने को बजा बजा कर घिस डाला था और उसके जो गायक कन्हैया लाल मित्तल हैं वो अपने आप को बीजेपी से बिल्कुल एक पाते थे और ये माना जाता था कि ये गाना, उसके गायक, ये सब बीजेपी का हिस्सा है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिससे कि बीजेपी तिलमिला उठी। बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से कोई उनको ऐसे धोखा देगा। कन्हैया लाल मित्तल यानी कि वो गायक जिसने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गायक ने आज ये ऐलान किया है कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। अब उनके बारे में खबर ये है कि वो पंचकुला से बीजेपी का टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए अब उनकी नाराजगी झलक रही है। एक वीडियो उनका वायरल हुआ है क्योंकि उनको एक दोस्त ने उनको फोन किया था, तो उस वीडियो में वो बताते हुए नजर आ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वही कन्हैया लाल मित्तल जो कि सनातन की बात हमेशा करते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा से ज्यादातर जो उनके भजन जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, वो भजन खाटू श्याम जी के लिए वो भजन गाते थे और सलासर बालाजी ये जो और राम के भजन ये गाते थे। ये तीन भजन के वजह से इनको काफी लोकप्रियता मिली। वैसे तो ये आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन इनके गाने का जो पैशन था उसको उन्होंने प्रोफेशन बना लिया। लेकिन इन्होंने जो वीडियो उनका जो वायरल हो रहा है काफी, और जिससे कि बीजेपी की आज काफी किरकिरी हो रही है। लोग बीजेपी से ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है। अगर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे लाएंगे का जो गायक है अगर वो बीजेपी को छोड़ रहा है, इसलिए इसका मतलब कि बीजेपी में वाकई में कुछ गड़बड़ है। क्या अब बीजेपी राम के नाम पर भी पॉलिटिक्स नहीं कर पा रही है? ये सबसे बड़ा मैसेज है। लेकिन कन्हैया लाल मित्तल ने क्या कहा है उस वीडियो में, वो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि सनातन की बात करने वाला कोई एक दल नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल बीजेपी का प्रेरोगेटिव नहीं है सनातन धर्म पर बात करने का। तो ये एक बीजेपी के मुंह पर बड़ा तमाचा था, उस वीडियो में उन्होंने ये कहा है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरी इच्छा हुई कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं। हालांकि साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से मेरा कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। और कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि मुझे पंचकुला से टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा है कि टिकट मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैं सबको जानता हूं, मैं चाहता तो टिकट आराम से ले सकता था। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने कभी भी अपने भजन के दौरान और जितनी भजन संध्या उनकी होती थी, कभी भी वो ये किसी से नहीं कहते थे कि वोट फॉर बीजेपी, यानी कि वोट बीजेपी के लिए वोट डालो, ये मैंने कभी नहीं कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सनातन के लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए। अब या तो इनको सनातन के मायने नहीं पता है, या तो फिर ये कंफ्यूज्ड हैं कन्हैया लाल मित्तल की अब ये क्या करें, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अब इनको कांग्रेस जाना है। लेकिन वो कांग्रेस में जाने के बाद सनातन की भी खूब जोर जोर से बातें करते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम तो कहीं पर भी बैठ के तपस्या कर लेंगे, सड़क पर, हिमालय पर, पानी में, अग्नि में, कोई भी तपस्या करने वाला है सनातन के लिए तो वो तपस्या कर सकता है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी में मैं मूल रूप से कभी था ही नहीं। तो इसका मतलब वो इतने बिलबिलाए हुए हैं बीजेपी से और बीजेपी ने उनका इतना नुकसान किया होगा कि आज अगर
बीजेपी के लिए सारे भजन गाकर, बीजेपी के सारे मीटिंग्स में नजर आते हुए, अभी हाल में ही नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ भी वो अगस्त में नजर आए थे। और अगर इतना बीजेपी के साथ होने के बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को बीजेपी का नहीं समझा मूल रूप से कभी भी, और तो इसका मतलब ये सोचिए कि वो कितने बिलबिलाए हुए हैं, कितने तिलमिलाए हुए हैं बीजेपी से। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैंने तो हमेशा योगी जी के लिए भजन गाया। योगी जी की उन्होंने जमकर तारीफ की है और कहा कि योगी जी हमारे गुरु हैं। हमने महाराज जी के लिए भजन गाया था, यानी कि 2022 का वो चुनाव जिसमें कि उन्होंने पूरा बीजेपी के लिए माहौल बनाया था, आज उसी का वो जिक्र कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि योगी जी से तो उनको शिकायत नहीं है, लेकिन पूरी बीजेपी से वो शिकायत वो कर रहे हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा कोई बीजेपी से मतभेद नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि बीजेपी का एजेंडा कितना गड़बड़ा रहा है। राम मंदिर के पूरे नैरेटिव का क्या हुआ, किस तरीके से वो ध्वस्त हुआ, अयोध्या नहीं जीत पाए, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन राम का एजेंडा अब बीजेपी आगे चला नहीं पाएगी, ये उसका आज एक पहला प्रमाण हमें मिल गया कि अगर वो जो सिंगर जिसने गाना गाया है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, पूरी बीजेपी ने उसको पोस्टर बना डाला। और अगर आज उस सिंगर को बीजेपी टिकट नहीं दे पा रही है, उसके मन में अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब बीजेपी का जो राम मंदिर का नैरेटिव था, जो कम्युनल एजेंडा राम मंदिर के नाम पर बीजेपी चलाती थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। साथ में वो ये कहते हैं कि मैं कुर्बानी देने के लिए हर तरीके से तैयार हूं। साथ में वो ये कहते हैं कि मेरी मित्रता सब किसी से है और मुझे बुलाया जाता था इसलिए मैं भजन गाता था, और योगी हमारे सदैव गुरु रहेंगे, उन्होंने ये भी कहा। और हम सनातन के लिए काम करते रहेंगे और किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर काम करना होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। आइए सुनते हैं एक छोटी सी क्लिप, उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। ये वीडियो जब से वायरल हुआ है कन्हैयालाल मित्तल का, पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है। अब एक छोटा सा ट्वीट आपको दिखाते हैं कि अगर राम के नाम पर अगर जो व्यक्ति गाना गाता था और अगर वो भी उसने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है, तो आप ये देखिए कि साध्वी प्राची क्या लिखती हैं। साध्वी प्राची का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने उसमें तस्वीर लगाई हुई है कन्हैयालाल मित्तल की, आपकी स्क्रीन पर है, और ऊपर लिखा हुआ है नकली राम भक्त। ये इस बात का साफ संकेत है कि पूरी बीजेपी इस समय तिलमिलाई हुई है। और क्यों ना हो, एक बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। राम के नाम का जो एजेंडा बीजेपी चला रही थी, आज वो पूरे तरीके से ध्वस्त तो नहीं हुआ बल्कि खोखला साबित हो गया कि आज बीजेपी उस गायक को भी टिकट नहीं दे पा रही है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी को लग रहा है कि अगर हम उनको टिकट देंगे पंचकुला से तो वो हार सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की वेव है, कांग्रेस के फेवर में सेंटिमेंट जा रहा है, कांग्रेस के जीतने के आसार हैं। और आपने अभी लोकपोल का जो सर्वे देखा था उसमें भी कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो बीजेपी जानबूझकर, चाह कर भी, अगर वो चाहती भी होगी तो भी कन्हैयालाल मित्तल को वो टिकट देने में असफल है। और अब कन्हैयालाल क्या करें, तो उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। वो भले ही कहें कि उनको टिकट नहीं चाहिए, लेकिन साफ बात यह है कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं।
और आपको मैं ये भी बात बता दूं कि आप ये देखिए कि बीजेपी में इस समय जो हरियाणा में बीजेपी की स्थिति है वो कितनी खराब है, भगदड़ की स्थिति है, वहां पर लोग इस्तीफे दे रहे हैं। और अब अगर कन्हैया लाल मित्तल जिन्होंने गाना गाया था, अब अगर वो बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो ये वाकई में बीजेपी की एक बड़ी हार है। और हरियाणा में बीजेपी को कन्हैया लाल मित्तल किस तरह से आने वाले दिनों में टेंशन दे सकते हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। पहले इस्तीफे हो रहे हैं, बागी नेता खड़े हो रहे हैं, लोगों को जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, कुछ निर्दलीय लड़ रहे हैं, और अब राम को लाएंगे, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे कि जो सिंगर हैं वो अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। तो अब क्या करे बीजेपी का आला कमान, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हरियाणा की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कन्हैया लाल मित्तल जैसे लोगों के बारे में अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बड़ी पॉजिटिव टिप्पणियां आ रही हैं। लोग इस बात को यही कह रहे हैं कि ये तो बेपेंदी के लोटे हैं, आज कल बीजेपी में थे और आज अब वो कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि भाई आज उनको विधायक बनना था इसलिए वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में जाना चाहते हैं, कल उनको मंत्री बनना होगा तो फिर वो बीजेपी में चले जाएंगे। तो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। अब कांग्रेस क्या उनको शामिल करेगी? ठीक है, कांग्रेस के वो बड़े पोस्टर बॉय हो सकते हैं, कांग्रेस उनको एक पोस्टर बॉय बनाकर दिखाएगी, लेकिन कांग्रेस का इस पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सब उनको अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर वो कांग्रेस को अपनाते हैं, कई लोग कांग्रेस, और हो सकता है कि बाद में वो लोग कहें कि भाई हमको तो सनातन के बारे में बोलने ही नहीं दिया जाता। लेकिन कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं अगर कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होते हैं? एक ट्वीट है ज्ञानेश तिवारी का, उसको मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, जो एग्जैक्टली कांग्रेस के सामने चुनौती हो सकती है वो उसके बारे में बात करता है। क्योंकि वही कांग्रेस है जिसने, आपको याद करिए कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक वो मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुई थी, ये कहते हुए कि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। पूरे विपक्ष ने आलोचना की थी कि भाई धर्म और राजनीति को अलग रखा जाए, और तमाम मौकों पर विपक्ष ने इस बात को कहा है। तो ऐसे में कन्हैया मित्तल को क्या कांग्रेस शामिल करेगी? और अगर करेगी तो उससे ये सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आप एक भजन वाले गाने वाले को अगर आप लेकर आए हैं तो क्या कांग्रेस के लिए वो किस तरीके से पेश आएगा, कांग्रेस के लिए वो क्या कहेगा, और क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस छोड़कर वो वापस ना चला जाए? क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर इस बात को लिख रहे हैं कि आज वो विधायक उनको बनना था तो वो बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस चले आए, कल उनको मंत्री बनना होगा तो फिर वो बीजेपी वापस चले जाएंगे। एक ट्वीट है जो कि बड़ी मजेदार बात कहता है और वो कांग्रेस के सामने जो चुनौती है उसको रखता है। और उस ट्वीट में ज्ञानेश तिवारी ने उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपेंद्र हुड्डा और आईएनसी इंडिया को टैग किया है। और ये देखिए, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें वो कहते हैं कि जी सुना है कि जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कांग्रेस को डंपिंग ग्राउंड मत बनने दीजिए। बड़ी मुश्किल से सफाई हुई है आपके पार्टी की। आखिर मित्तल जी जैसे लोगों की क्या उपलब्धि है? यही ना कि इन्होंने एक गाना गाया था भाजपा के लिए। इसके अलावा समाज में क्या योगदान है इनका, या कांग्रेस में आकर क्या योगदान करेंगे? क्या आपके लिए भी किसी भगवान के नाम पर वोट मांगने वाला भजन गाएंगे और फिर जब साल 6 महीने में यहां उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वह कहते हुए निकल जाएंगे कि कांग्रेस ने सनातन धर्म की जय बोलने से मना किया, कांग्रेस के अंदर सनातन धर्म की जय बोलने से मना किया जाता था। दूर रखिए ऐसे लोगों को। देश में न जाने कितने लोग इसलिए कांग्रेस से हमदर्दी रखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि यह पार्टी राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहती है। इसलिए मेरी तो यही सलाह रहेगी कि अपनी विचारधारा की शुद्धि बनाए रखिए और ऐसे लोगों को दूर ही रखिए। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या इतनी आसानी से कन्हैया मित्तल को अपनी पार्टी में शामिल करेगी? और अगर शामिल करती है तो जब प्रचार अभी शुरू होगा तो कांग्रेस से भी ये सवाल खड़ा किया जाएगा। बीजेपी के ऊपर तो चौतरफा हमला हो ही रहा है। बीजेपी तिलमिलाई भी हुई है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की वजह से, और अब कन्हैया मित्तल अगर कांग्रेस में जाते हैं
तो उसकी वजह से बीजेपी के लिए चौतरफा हमला है एक तरीके से। लेकिन कांग्रेस की मुसीबतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि बीजेपी यही सवाल खड़ा करेगी कांग्रेस से कि भाई हमारे यहाँ जो भजन गाता था, आपने उसको भजन वाले को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, आप तो कहते थे कि धर्म और राजनीति अलग है। तो उसी तरीके के आरोप कांग्रेस पर भी लगेंगे। तो आज केवल मंशा जाहिर की है कन्हैया मित्तल ने कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उनको टिकट देगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रमोद तिवारी की मैं एक जगह साउंड बाइट सुन रही थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो ये बीजेपी के लिए इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की घड़ी है कि किस तरीके से उसका सारा एजेंडा, राम मंदिर का एजेंडा ध्वस्त हो गया, कम्युनल कार्ड उनका नहीं चल रहा है, और राम मंदिर के नाम पर जो एक हथियार चलाती थी बीजेपी, आज उसकी एक बहुत बड़ी हार आपको दिख रही है। तो पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है, पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी के पास इस समय कोई जवाब नहीं है। मुंह छुपाती हुई बीजेपी फिर रही है कि भाई जिस व्यक्ति के गाने के नाम पर पूरी बीजेपी ने अपना पूरा कैंपेन चला डाला, मीडिया कॉन्क्लेव्स में उसके गाने गाए जाते थे, पूरा पोस्टर बीजेपी ने अपना तैयार किया था सिर्फ एक गाने पर, उसी गायक को आज अगर कांग्रेस में शामिल होना है तो बीजेपी के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति है, और इसीलिए आज पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है। लेकिन क्या कांग्रेस अपनाएगी, क्या कांग्रेस टिकट देगी कन्हैया मित्तल को, ये एक बड़ा सवाल सबके सामने है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।